नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सुनते आते होंगे कि भारत के अंदर जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेकिन किसी एक महीने के अंदर यहां पर जो यूपीआई का ट्रांजैक्शंस है वो पहली बार $100 बिलियन को क्रॉस किया है। ये आप देख सकते हो यहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस वैल्यू क्रॉसेस रिकॉर्ड $100 बिलियन इन अक्टूबर। और इसके साथ साथ जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22 का, इसमें माना जा रहा है कि ये $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो ये पूरा मेथड कहां से आया, कैलकुलेशन कहां से आया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट करिए। सिर्फ 1 या 2 दिन बचा है, यहां पर जो दिवाली सेल है हमारा वो खत्म हो जाएगा। आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा अभी के लिए उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर एग्जाम हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और यूपीआई मैं कहूंगा कि एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी एक खाते से दूसरे खाते में जो अमाउंट है, जो पैसा है, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ आपको एक आईडी की जरूरत पड़ती है, ना तो आपको किसी प्रकार का अकाउंट नंबर, ना आईएफएससी कोड, कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल जैसा एक आपका ईमेल आईडी होता है वैसा ही यूपीआई आईडी चाहिए होता है और काफी आसानी से आप पैसा जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहां पर जो वैल्यू का ट्रांजैक्शन किया गया है अक्टूबर के महीने में, ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ अक्टूबर की बात कर रहा हूं, पिछले महीने की, इसकी वैल्यू $100 बिलियन को क्रॉस हुई है। ये पहली बार हुआ। इसका अगर आप रूपी टर्म्स में देखिए तो इट इज 7.71 लाख करोड़ रुपीस। और जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो भी ऑल टाइम हाई हो गया है। कितना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस? 421 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, 421 करोड़ ट्रांजैक्शंस। आप इस पर्टिकुलर मैप में देख पाओगे किस तरह की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यहां पर आप जो ग्रीन कलर वाला देख रहे हैं ये वॉल्यूम को दिखा रहा है कि कितना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुआ है। तो आप देखिए अक्टूबर के महीने में 412 करोड़ के ट्रांजैक्शंस यहां पर किए गए हैं। लेकिन वैल्यू टर्म्स को देखिए, इसमें काफी बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। सितंबर में आप देखिए यहां पर करीब 6.5 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शंस किया गया था। लेकिन यहां पर आप देखिए अब जो अक्टूबर के महीने में 7.71 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शंस किया गया, मतलब इतने वर्थ के वैल्यू का ट्रांजैक्शंस यहां पर किया गया है। तो ये पूरा है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इस वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में क्या ये $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा? बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में, मार्च से लेकर सितंबर के बीच में, यहां पर जो एवरेज मंथली ग्रोथ रही है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की वो 5.8% रहा है। लेकिन अगर आप वैल्यू के टर्म्स में देखो तो ये 18% बढ़ता रहा है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं जिस तरह का ये ब्लू कलर वाला आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है ये आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और पूरे 12 महीने का अगर आप मिला दोगे तो ये $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा। और ये पहली बार ऐसा रिकॉर्ड होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जब से ये शुरुआत हुई है, मैंने आपको बताया 2016 में जो लॉन्च हुआ था यूपीआई आपका, उसके बाद से आप देखिए कि 3.86 लाख करोड़ पहुंचने में, ध्यान दीजिएगा 3.86 लाख करोड़ पहुंचने में इसको करीब आप देख सकते हो 4 साल लग गए थे। अक्टूबर 2020 में, पिछले साल ये कंप्लीट हुआ था 3.86 लाख करोड़। लेकिन अभी क्या मैंने आपको बताया 7.7 लाख करोड़ हो गया, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। कितने समय में? सिर्फ 1 साल के अंदर। तो ये जो ग्रोथ आप देख रहे हो ना, ये ग्रोथ और भी तेजी से बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये फर्दर आप इसी साल का जनवरी महीने का चाहो तो यहां पर आंकड़ा देख सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका कारण क्या है। स्पेशली अक्टूबर के महीने में आपको पता होगा कि फेस्टिवल सीजन चल रहा था, काफी ज्यादा सेल हो रहा था। इसके अलावा जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो लोग अलग अलग तरह के जो ऑफर्स लेकर आते हैं, बिग बिलियन डेज और इस तरह की चीजें, तो उसकी वजह से यूपीआई ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा देखने को मिला। और कल भी मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि जो दिवाली सेल है उसकी वजह से काफी बड़ा टर्न अराउंड हुआ है। यहां पर बहुत बड़ा आपको सेल देखने को मिलेगा। इसके अलावा हायर वैक्सीनेशन रेट हो रहा है, इसकी वजह से जो रिलैक्सेशन हैं वो किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो परचेजिंग काफी हो रही है। तो ये एक काफी बड़ा कारण है जिसकी वजह से यूपीआई में भी आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है इसकी वजह से। देखिए ये जो कंपनीज होती हैं इनको कहते हैं हम फिनटेक कंपनी, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना, जैसे कि पेटीएम मनी, फोन पे, मोबीक्विक, ये सभी जो कंपनीज हैं इनको हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज कहते हैं, जो कि अलग अलग सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो सबसे लीडिंग प्लेयर्स हैं इसके अंदर, एक है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम।
अगर आप सितंबर महीने का आंकड़ा देखो तो फोन पे ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस किया था, क्योंकि अक्टूबर महीने का भी पूरा आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन सितंबर महीने में आप देखिए 3 लाख करोड़ का वर्थ का ट्रांजैक्शंस अकेले फोन पे के द्वारा किया गया था। मतलब 40% आप कह सकते हो अकेले मार्केट शेयर फोन पे के पास है। फिर इसके अलावा 2.5 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन गूगल पे ने किया, और तीसरे नंबर पर था आपका पेटीएम, जहां पर सिर्फ 53 करोड़ का ही ट्रांजैक्शन किया गया। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में अगर आप देखोगे तो पेटीएम काफी पीछे है, लेकिन फोन पे और गूगल पे आपको काफी ज्यादा आगे देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ यूपीआई में ही वृद्धि हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बाकी मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन देखो, जैसे आईएमपीएस आपने देखा होगा, आईएमपीएस आपको पता है रिसेंटली जो आरबीआई है उन्होंने यहां पर इसकी वैल्यू भी बढ़ा दी है, 5 लाख कर दिया है। पहले ये आई थिंक शायद 2 लाख हुआ करता था ना, इसको बढ़ाकर 5 लाख तक का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में भी इसमें 60 सर्ज देखने को मिला है, मतलब कि ये भी ऑल टाइम हाई पर चला गया है। 430 मिलियन ट्रांजैक्शंस देखने को मिले हैं, और इसकी वैल्यू आप देखिए 3.7 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है आईएमपीएस में। तो ये भी बढ़ता जा रहा है। तो पहले होता था ना कि लोग विड्रॉ करते थे, एटीएम में से पैसा जो विड्रॉ करते थे उसकी संख्या आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेगी, और डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या अब आपको ऊपर जाते देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको याद होगा कि जितने भी टोल गेट्स हैं वहां पर कंपलसरी कर दिया गया है, और उसमें भी आप देखोगे जो फास्ट टैग है वहां पर ऑल टाइम हाई पर गया है। 214 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसकी वैल्यू करीब 3,300 करोड़ रुपए है। ये अगेन दिखाता है कि जो ट्रैफिक है वो वापस से लौट रहा है, और लोग यहां पर अलग अलग जगह जा रहे हैं। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो एनपीसीआई के एमडी हैं उनका यह कहना है कि 2021 में जो यूपीआई का हिस्सा होगा टोटल एनपीसीआई के ट्रांजैक्शन में, यूपीआई का हिस्सा अकेले 60% के आसपास होने वाला है। तो यूपीआई सबसे ज्यादा आगे रहेगा। जहां तक फ्यूचर की बात है, आगे क्या होने वाला है, तो देखिए ये तो अभी हम सिर्फ 4 बिलियन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना 412 करोड़ ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। ये तो बस शुरुआत है आप कह सकते हो। यूपीआई अगर आप देखोगे ना तो इसकी अभी सक्सेस स्टोरी होना बाकी है, क्योंकि अभी भी रूरल इंडिया के अंदर इसका पेनिट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर हम 10% मार्केट भी कैप्चर कर लें, जैसे जैसे 5G का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, लोग डिजिटल की तरफ आएंगे, ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 5 से 7 वर्ष के अंदर यहां पर हर महीने 50 बिलियन ट्रांजैक्शंस भी हो सकता है। यू नेवर नो। यहां पर ये ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया। वैसे ये फिगर बहुत ज्यादा लग रहा है देखने को, लेकिन मैं आपको जैसा बता रहा था कि अभी उतना अपनाया नहीं गया है लोगों के द्वारा। जैसे जैसे और ज्यादा अपनाया जाएगा तो यहां पर इतना बड़ा ट्रांजैक्शंस नंबर भी आगे फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बनाया था रिसेंटली जहां पर आपको बताया था कि भारत का जो यूपीआई है और सिंगापुर के अंदर जो पे नाउ है, मतलब यूपीआई की तरह आपको देखने को मिलेगा, जिसको दोनों को यहां पर आपस में लिंक किया जा रहा है, ताकि भारत से कोई व्यक्ति अगर सिंगापुर में कोई भी पैसा भेजना चाहता है, या फिर अगर आप सपोज सिंगापुर घूमने गए तो वहां पर आपको कोई दूसरा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यूपीआई वाला जो भीम ऐप है या फिर गूगल पे वगैरह, उसके माध्यम से भी आप वहां के मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हो। तो ये भी होने वाला है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लिंकेज भी यूपीआई को मिल जाएगा। तो ये काफी बड़ी चीज है। लेट्स सी कि क्या होता है, बट आई होप कि अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यूपीआई ट्रांजैक्शंस में इतनी वृद्धि क्या हो रही है, फ्यूचर का क्या प्रेडिक्शन है। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप मुझे यहां पर बता सकते हो, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट परमिटेड बाय पेमेंट बैंक। मतलब कि जो पेमेंट बैंक होते हैं ना, अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक जो अलग अलग लाया गया है आरबीआई के द्वारा, तो पेमेंट बैंक इन 4 में से कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्शंस है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।